बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। आज का मौजू इंतहाई मुबारक व बाबरकत मौजू है और उसकी वजह यह है कि इस मौजू की निस्बत इस कायनात की एक बहुत बड़ी हस्ती की तरफ है और वह हैं हज़रत सय्यदा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा। नाम मुबारक आयशा है, कुन्नियत उम्मे अब्दुल्ला है, लक़ब हुमैरा भी है और सिद्दीक़ा भी है। खुद बड़ी शख्सियत हैं और बड़ी हस्तियों की तरफ मंसूब हैं। हज़रत अमीरुल मोमिनीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की शहज़ादी और हुज़ूर सय्यदुल अंबिया सरवर कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बीवी हैं और तमाम मुसलमानों की अम्मा हैं, माँ हैं। बड़े फ़ज़ाइल हैं, बड़े मफ़ाखिर हैं उनके अज़वाज मुतहरात में, बल्कि तमाम सहाबियात में उनका कद इल्मी लिहाज से सबसे बुलंद है। अच्छा। फ़क़ाहत में और हदीस की महारत में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, अब्दुल्लाह इब्न उमर और इस लेवल की जो सहाबा इकराम हैं, हज़रत आयशा उम्मुल मोमिनीन इल्मी लिहाज से इनकी टक्कर की थी। मुश्किल मसाइल में बहुत से सहाबा इकराम उनसे रहनुमाई लेते थे और उनकी बात को हरफ आखिर समझते थे। हज़रत आयशा उम्मुल मोमिनीन के फ़ज़ाइल तो बेशुमार हैं, मुख्तसरन चंद बातें अर्ज़ करता हूँ। ये जो तयम्मुम की नेमत अल्लाह ने इस उम्मत को दी है, ये हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा की बरकतों में से एक बरकत है। अब जानते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से पहले जितनी उम्म गुज़री हैं, नमाज सब पर फ़र्ज़ थी, वज़ू सब पर फ़र्ज़ था, लेकिन उस पानी का कोई मुतबादिल नहीं था। और अल्लाह ने हज़रत आयशा उम्मुल मोमिनीन की बरकतों से इस उम्मत को तयम्मुम, वज़ू का और पानी का मुतबादिल अता फरमाया। अच्छा। दूसरी बात यह है, हज़रत आयशा उम्मुल मोमिनीन अपने फ़ज़ाइल और अपने एज़ाज़ात ख़ुद बताती हैं कि अल्लाह ने मुझे 6-7 एज़ाज़ों से नवाजा है। फरमाया एक एज़ाज़ ये है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज में मैं वाहिद बीवी हूँ जो कुआरी हुज़ूर के निकाह में आई हूँ। हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिन जिन ख़वातीन से निकाह हुआ, ज़्यादातर बेवाएँ हैं, कुछ मुतल्लक़ा हैं, उनसे निकाह हुआ। कुआरी किसी औरत से आपका निकाह नहीं हुआ सिवाय हमारी माँ हज़रत आयशा उम्मुल मोमिनीन के। आप फरमाती हैं मेरा ये भी एज़ाज़ है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह बाद में हुआ और मेरी तस्वीर हुज़ूर की बारगाह में 3 बार पेश की गई और जिब्राईल अमीन लेकर आते थे कि यह आपकी दुनिया और आखिरत की बीवी है। फरमाया तीसरा मेरा एज़ाज़ ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अय्याम अलालत की अय्याम अलालत जो आखिर चंद दिन थे वो मेरे घर पर गुजारे। बिल्कुल। और मेरा एज़ाज़ ये है कि जब हुज़ूर की वफ़ात हुई तो हुज़ूर का सर मेरी गर्दन और मेरे सीने के बीच में था। अल्लाह। और फरमाया मेरा ये भी एज़ाज़ है कि जो मेरा हुजरा है, अल्लाह ने उसे अपने नबी की आखिरी आरामगाह का दर्जा अता फरमाया और जिस पलंग पर और जिस चारपाई पर, जिस चटाई पर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लेटा करते थे और वहीं आपका विसाल हुआ, उसी जगह को हटाकर वहीं आपकी कब्र मुबारक बनाई गई। बिल्कुल। जब हुज़ूर का इंतकाल हुआ तो सहाबा किराम में इख्तिलाफ हुआ कि हुज़ूर को दफन कहाँ किया जाए। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया कि मैंने ख़ुद नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने नबी की जहाँ तदफीन को पसंद करता है उसी मकाम पर उसे वफ़ात अता फरमाता है। और फरमाती है मेरा ये भी एज़ाज़ है, मेरा ये भी एज़ाज़ है कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आखिरी अय्याम आए
और आखिरी दिन आया तो मेरे भाई अब्दुर्रहमान हमारे घर आए और उनके पास मिसवाक थी। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसवाक पर नज़रें जमाईं तो मैं समझ गई कि सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक करना चाहते हैं। तो मैंने अर्ज़ किया मिसवाक चाहिए, तो आपने इशारे से जवाब दिया कि हाँ। हज़रत आयशा उम्मुल मोमिनीन ने चाहा पत्थर पर उसे रख कर पत्थर से मैं उसका बुर्श बनाऊं और पानी से मैं उसे मुलायम करूं, तो हुजूर ने इशारा फरमाया कि अपने 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 दांतों से इसे बुर्श बनाओ। तो हज़रत आयशा उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे नरम करने के लिए न पत्थर से कूटने की इजाज़त दी, न पानी के इस्तेमाल की इजाज़त दी। वो जो मैंने अपने लुआब से जो तर हुआ और मैंने जो उसे अपने दांतों से उसका बुर्श बनाया, सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी अमल ये था कि हुजूर ने वो मिसवाक किया, लिहाजा आखिरी चीज़ जो हुजूर के हलक से नीचे उतरी वो मेरा लुआब है। और फरमाती है मेरा ये भी एहसास है कि दुनिया में जिस जिस हस्ती के दामन पर किसी ने तोहमत लगाना चाही तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी बारात का ऐलान तो किया और उसकी बारात और पाकदामनी का इंतज़ाम तो किया, लेकिन बिलउमूम किसी न किसी बच्चे से, ख़ानदान के किसी लड़के से, लड़की से उसकी बारात का एहतमाम किया गया। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर इल्ज़ाम लगा तो जनाब ज़लीख़ा ही की कौम की एक बच्चे से या बच्ची से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की बारात का ऐलान किया गया। हज़रत जुरैज जो पिछली उम्मतों के एक बुज़ुर्ग थे उन पर इल्ज़ाम लगा तो उसी औरत के बच्चे ने उनके हक़ में गवाही दी। फरमाया कि मेरी शान ये है कि जब मुझ पर इल्ज़ाम लगा तो उसकी गवाही, मेरी बारात की गवाही ज़मीन के किसी फ़र्द ने नहीं दी, अर्श रहमान से मेरी बारात उतरी। और कुरान करीम जब तक पढ़ा जाता रहेगा कुरान करीम उनकी बारात के खुतबे पढ़ता रहेगा। डॉक्टर आमिर अब्दुल्ला साहब बिस्मिल्लाह, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू माशाअल्लाह। माँ का रिश्ता जो है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा मुक़द्दस, मुताहर, पाकीज़ा और इंतहाई बच्चों के करीब तर रिश्ता है। बहुत सी बातें जो बच्चे अपने वालिद से शेयर नहीं कर सकते वो भी अपने वालदा से उन्हें शेयर करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती। और ऐसा लगता है कि वालदा का जो रिश्ता है अपनी औलाद से वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शायद बनाया ही इसलिए है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत क्या होती होगी और कितने गुना अगर उसे यानी बढ़ा दिया जाए तो वो क्या होगी, वो माँ की मोहब्बत में झलक उसकी नज़र आ सकती है। लेकिन यहाँ हम जिसका तज़किरा कर रहे हैं वो किसी फ़र्द की माँ नहीं है बल्कि वो कायनात के मोमिनों की माँ हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, यानी नबी अपने मोमिन उम्मतियों के लिए सबसे उनसे बढ़कर उनके खैरख़्वाह हैं और उनकी जो बीवियाँ हैं वो मोमिनों की माएँ हैं। क्या बात। किसी ने हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जनाब नबी करीम की खिदमत में आकर अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, आप सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे करते हैं? आपने बेख्तियार फरमाया आयशा से। उन्होंने घबरा कर कहा नहीं या रसूल अल्लाह, मैं तो मर्दों में पूछ रहा हूँ। आपने फरमाया आयशा के बाप से। तो हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ौजा मोहतरमा है उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा ताहिरा तय्यबा अफ़ीफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जिस तरह मुफ्ती साहब ने फरमाया कि जब हज़रत बीबी मरियम मुक़द्दसा मुताहरा पर लोगों ने तोहमत लगाई और कहा कि आपके वालिद और आपके भाई तो ऐसे नहीं थे, ये आप किस तरह की निकली हैं, तो उन्होंने बेटे की तरफ इशारा किया जो उनकी गोद में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम थे। तो हैरान हुए और कहने लगे ये कैसे बोलेगा? तो अल्लाह अकबर वो बोल पड़े और कहा कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ और अल्लाह ने मुझे किताब देकर भेजा है और मेरी माँ पाकीज़ा हैं। और इसी तरह हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की और जनाब जुरैज की और दीगर भी तफासिर में आते हैं, उनकी पाकदामी के अल्लाह ने किसी न किसी को ज़रिया बनाया। लेकिन जनाब आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बरात के लिए, आपकी सदाक़त के लिए ख़ुद रसूलुल्लाह को भी गवाह नहीं बनाया बल्कि अल्लाह ताला ख़ुद गवाह बना और अल्लाह ताला ने 10 आयात उनकी गवाही में नाज़िल फरमाई। ये इतना बड़ा एज़ाज़ है जो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दीगर से अपने आप को मुमताज़ करने के लिए ख़ुद बयान फरमाती थी। और एक बार सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला, क्योंकि हज़रत आयशा और जनाब फ़ातिमा ज़हरा की उम्रों में कोई ज़्यादा तफावुत नहीं था, तो अल्लाह के हबीब ने एक दफ़ा फरमाया कि आयशा क्या तुम नहीं चाहती कि जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ उससे तुम भी मोहब्बत करो? हज़रत फ़ातिमा ने कहा जी बाबा जान, क्यों नहीं? कहा मैं आयशा से मोहब्बत करता हूँ। तो कहा बाबा जान फिर मैं भी उनसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ। तो इन दोनों में मोहब्बत और प्यार का वो रिश्ता था
जो माँ और बेटी का रिश्ता भी था और दो सहेलियों का रिश्ता भी था। और एक दफ़ा मुकालमा हुआ तो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा ने कहा कि अम्मी जान, दर्जे में तो आप ऊंची हैं, आप मेरी माँ हैं इस रिश्ते से, लेकिन मकाम में मेरा मकाम आपसे बुलंद है। उन्होंने कहा वो कैसे? उन्होंने कहा क्योंकि तो मैं सारी उम्मत की औरतों के सरदार हूँ, हुजूर करीम ने मुझे ये एजाज़ दिया है। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुम अली की बीवी हो और मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह की बीवी हूँ। क्या बात। तो ये उनमें हल्की फुल्की लाइटर माहौल में बातचीत होती थी। और जनाब सिद्दीक़ा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, आप देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सखावत में, जोदो सखा में इंतहाई अजवत थे। और आपकी सखावत का ये आलम था कि एक बार एक बकरी ज़िबा की गई, आपने सारा गोश्त तकसीम फरमा दिया, फिर आप घर तशरीफ़ लाए, फरमाया कुछ बचा है? तो अम्मा आयशा ने कहा आपको दस्ती का गोश्त बहुत पसंद था। अम्मा आयशा ने कहा या रसूलल्लाह सब ख़त्म हो गई, बस दस्ती बची है। हुज़ूर तरबियत फरमा रहे हैं कि आयशा सब बाकी है, बस दस्ती ही ख़त्म हो गई है। यानी जो तुमने अल्लाह की राह में दिया वो तो बाकी रह गया है, जो हम खुद खाएंगे वो तो ख़त्म हो जाएगा। तो अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का हाल फिर ये था कि काशाना नबूवत में हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखसत होने के बाद भी फाक़े हुआ करते थे और वो इख्तियारी फ़क़र फिर भी जारी रहता था। अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर जो आपके भांजे थे, सैयदा अस्मा और जनाब ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हुमा के साहबजादे, वो जब मक्का के वाली और अमीर मुक़र्रर हुए तो उन्होंने हर साल ऊँटों से लदे हुए काफ़िले और गल्ले की सूरत में उनके रवाना किया, जो उनका वजीफ़ा था। तो जनाब आयशा के बारे में ख़बर मिली कि अब्दुल्ला आप उनके भांजे हैं उम्मुल मोमिनीन के, और आप यहाँ के गवर्नर हैं, अमीर मक्का हैं, और उनके घर में फ़ाक़े होते हैं, आप कैसे भांजे हैं? तो बड़े हैरान हुए और कहा कि मैं तो पूरे साल का गल्ला इकट्ठा भेज देता हूँ और इतनी बड़ी तादाद में भेजता हूँ। जब तहक़ीक़ की तो पता चला कि अम्मा आयशा तो वो उसी दिन सब का सब खैरात कर देती हैं। तो कहने लगे ये तो अजीब बात है, इस तरह तो नहीं होता, ये तो तरीक़ा नहीं है, और मैं काबू पाकर खाला जान को मनाऊँगा और कहूँगा ये हरकत दुरुस्त नहीं है। किसी ने ये बात अम्मा आयशा तक पहुँचा दी कि अमीर अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ये फरमा रहे हैं। तो इतनी नाराज़ हुई कि मैं अमीर अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की खुशनुदी के लिए रसूलुल्लाह की नाराज़गी कबूल नहीं कर सकती। मैं सखावत का वो रास्ता जो हुजूर ने हमें सिखाया वो तर्क नहीं कर सकती। वो नाराज़ होता है तो हो जाए, और कसम खाई कि अब मैं उससे ज़िंदगी भर कलाम नहीं करूँगी। इतनी गज़बनाक हो गई। अब जब उन तक खबर पहुँची तो परेशान हो गए, मदीना की तरफ रख्त सफ़र बांधा और अम्मा आयशा से दरख्वास्त की कि मुझे आपकी तरफ बारियाबी चाहिए। आपने इनकार किया और किसी तरह राज़ी नहीं होती थी। लेकिन फिर आखिर बुज़ुर्गों ने मशवरा दिया कि अम्मा के दो रज़ाई जो रिश्तेदार हैं उनके कांधों पे हाथ रखो, वो इजाज़त तलब करें, उन्हें इजाज़त मिले, तुम चुपके से चले जाओ और फिर रो धो के उनको मना लेना। और यही हुआ, आखिरकार रो धो के उन्होंने हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को मना लिया। देखिए अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से 2000 से ज़्यादा अहादीस मरवी हैं, और सारी उम्मत की जो सहाबियात हैं उनका इल्म एक तरफ, और अम्मा आयशा ने जो उम्मत को इल्म दिया वो एक तरफ। और अम्मा आयशा ने साबित किया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो हुस्न इंतखाब फरमाया था उनका, कि बार बार नबी करीम को ख्वाब में ये वही फरमाई गई थी कि आप अबू बकर का रिश्ता भेजिए, क्योंकि आपको भी मायूब लग रहा था, लेकिन अल्लाह का इंतखाब था ये। तो ये इसीलिए था कि आप हुजूर करीम से इल्म सीखें, क्योंकि जो हमारी दीगर माएँ थीं वो चूँकि उम्र रसीदा थीं, सिन रसीदा थीं, समझदार थीं, और ज़्यादा हुजूर करीम का एहतराम करती थीं, क्योंकि उम्र का भी मामला था। एक उम्र से एक बड़ी तहम्मुल आता है, बुर्दबारी आती है। लेकिन अम्मा आयशा का मामला यह था कि चूंकि आप कम उम्र थी तो बेबाक थी, चुनांचे आप सवाल कर लिया करती थी। एक बार ऐसा हुआ कि क्यूरियोसिटी ज़्यादा थी ना, तजस्सुस भी था, एक तलब इल्म थी। एक साहब तशरीफ़ लाया, अम्मा आयशा ने फरमाया, अल्लाह के हज़ीर ने फरमाया ये अपनी कौम का बदतरीन आदमी है। वो आए, गुफ्तगू की, चले गए। तो अम्मा आयशा ने पूछा या रसूलल्लाह आपने फरमाया था बदतरीन आदमी है, लेकिन आप तो बड़े अखलाक से पेश आए उससे, आपने तो बड़ी तकरीम की उसकी। तो आपने मैं आयशा का तुमने मुझे फहश गो पाया है, अगर वो बुरा है तो क्या मैं भी बुरा बन जाऊं? क्या बात है। दूसरा वाक़या ये हुआ कि आपने फरमाया कि मन नू क़िशा, तो फरमाने लगी या रसूलल्लाह आप तो कुरान करीम की आयत है कि अल्लाह ताला आसान हिसाब लेगा, तो फिर आसान हिसाब लेगा, तो फिर ये क्या फरमाया कि आसान हिसाब का मतलब ये है कि जिससे सवाल ना किया गया, मन नू क़िशा, जिससे कुरेद कर ली ना अल्लाह ने कि तूने ऐसा क्यों किया, बस वो अदाब में मुब्तला हो गया। क्या बात है, क्या बात है। फाके वाला जो आपने किस्सा बयान किया उससे वो मुझे याद आया, हमने महफिल इश्क में कहा था कि ये साबित हुआ है कि जो आशिक रसूल है वो कहता है कि हम वो नहीं करेंगे जो उसूल कहते हैं, हम वो करेंगे जो रसूल कहते हैं। तो अम्मा आयशा ने साबित किया। मुफ्ती इमरान खान साहब आपसे और फिर इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम बुनियादी बातें तो माशाल्लाह हासिल हो गई हैं, बस 2-3 फ़ज़ाइल जो अहादीस के अंदर हमें मज़ीद मिलते हैं मैं अर्ज़ कर देता हूँ कि अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपकी ये शान थी कि आप वो वाहिद
नबी अलैहिस्सलाम की ज़ौजा मोहतरमा थी कि जिनके बिस्तर मुबारक के ऊपर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वही का नुज़ूल फरमा दिया करते थे। आपकी अज़वाज में से किसी ज़ौजा मोहतरमा को ये शान हासिल नहीं थी कि नबी अलैहिस्सलाम उनके बिस्तर मुबारक पर इस्तिराहत फरमा रहे हों और वहाँ जिब्रील अमीन तशरीफ़ फरमा हो जाएँ। बल्कि एक रिवायत में हमें यहाँ तक मिलता है कि नबी अलैहिस्सलाम आप तशरीफ़ फरमा थे और आपने फरमाया आयशा जिब्रील तशरीफ़ फरमाया और तुमको सलाम कहते हैं। तो आपने बाकायदा इरशाद फरमाया अलैका व अलैहिमुस्सलाम और फिर आपने फरमाया अल्लाह के रसूल आप वो देख लेते हैं जो मैं नहीं देख सकती। ठीक है ना। तो आपकी ये भी खासियत थी। और एक और फजीलत जो आपके बारे में आती है वो ये भी है कि नबी अलैहिस्सलाम जब नमाज अदा फरमाते थे तो उस वक्त भी नमाज अदा फरमा लिया करते थे जब अम्मी जान हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपने बिस्तर मुबारक पर आलम इस्तिराहत में होती थी और आप उनकी तरफ रुख करके, यानी इस तरीके का एक रुख बनता था कि हुजूर का रुख अनवर आपकी जानिब होता था और पीछे क़िबला होता था, तो आप उस रुख पर भी अपनी नमाज़ों को अदा फरमा लिया करते थे। और जिस तरह दोनों उलमा ने फरमाया कि आप वो खातून हैं जिनसे 2210 अहादीस यानी 2210 अहादीस जो हैं वो मरवी हैं। और ये हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनके बाद 1 से 2 सहाबा कराम और हैं जिनसे इतनी मरवियात हमारे पास हैं। इल्म तिब और उसके साथ लुगत अरबी, इन दोनों के ऊपर आपको बेहतरीन महारत हासिल थी। और जब भी कोई इल्मी मसाइल सहाबा कराम के अंदर मुख्तलफ़ी हो जाया करते थे तो वो अम्मी जान की तरफ रुजू फरमाते थे और अम्मी जान उसमें उनको हिदायत फरमाती थी, उनकी तस्वीर फरमाती थी। तो कलाम को अगर हम मुख्तसर करें तो बात यह कि अम्मी जान आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आपकी ज़ात गिरामी पूरी उम्मत मुस्लिमा की जो हमारी बहनें हैं, हमारी माएँ हैं, हमारी बेटियाँ हैं, हमारी बच्चियाँ हैं, उनके लिए मशाल राह हैं कि उन्होंने एक तरफ नबी अलैहिस्सलाम की ज़ौजा होने की जो खिदमात, जो अपना वजीफ़ा था उसको अदा किया, उसके साथ उम्मत मुस्लिमा के अंदर तबलीग दीन, इशाअत दीन, उसकी खिदमत को सर अंजाम दिया। और उसके बाद आपका सबसे बड़ा कारनामा हमें ये नज़र आता है कि उस वक्त जो लोग थे सहाबा कराम, वो इल्म दीन के लिए जब आपकी तरफ रुजू फरमाया करते थे तो आप इल्म दीन के लिए उनकी वजाहतें करती थी, उनकी तरबियत फरमाती थी। तो हमारी माएँ बहनों को भी चाहिए कि आप इल्म दीन की तरफ शगफ हासिल करें और लोगों के अंदर और औलाद की तरबियत के साथ साथ लोगों की तरबियत के लिए जो है अपनी खिदमात को सर अंजाम दें। बहुत अच्छा आपने मुख्तसर वक्त में लेकिन बहुत अच्छी गुफ्तगू की मेसवी साहब आपसे, और फिर हम इंशाल्लाह ब्रेक पर जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्महातुल मोमिनीन की जो तारीफ़ें बयान की गई कुरान मजीद में भी अपनी जगह पर मौजूद हैं, लेकिन इन सब का अहले बैत अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का एक ख़ास रिश्ता था। और उसकी मिसाल हम इस तरह से देखते हैं कि जब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा अपने बाबा से पूछते हैं, बाबा क्या वजह है कि आप मुसलसल अली के चेहरे को तकते रहते हैं? तो आप खामोश हुए। उसके बाद एक जुमला कहा कि ए बेटा, तुमने रसूल अकरम को ये कहते नहीं सुना कि अन्नज़रु अला वजह अली इब्न अबी तालिब इबादा। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं ख़ुद भी उनकी तरफ तवज्जो से देखती थी। ये मोहब्बत के इज़हार थे अहले बैत अलैहिस्सलाम के साथ। और ये मोहब्बतों के रिश्तों में कुछ कमी आई, एंड तक सुनिएगा और इंटरवल पे मत जाइएगा। और हुआ ये कि तीसरी खिलाफत के ख़िलाफ़ जो क़याम हुआ और उसके बाद उनको कत्ल किया गया, तो उसके बाद मसाइल बढ़ना शुरू हो गए, यहाँ तक कि हज़रत आयशा एक गुरोह असहाब व ताबईन के साथ मक्का तशरीफ़ ले गई और मक्के से फिर बसरा तशरीफ़ लाईं और जंग जमल का पूरा मैदान सजा और हज़ारों असहाब व ताबईन जो हैं अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के मुकाबले में हज़ारों असहाब व ताबईन शहीद हुए और वो हुदज के पैर काट दिए गए। जंग ख़त्म हुई तो अमीरुल मोमिनीन सलाम ने एक काफ़िला तैयार किया और आप क्योंकि उम्मुल मोमिनीन थी, उनका एहतराम करते हुए उनके भाई मोहम्मद इब्न अबी बकर रिज़वानुल्लाह ताला अलैह के साथ उस फ़ौजी लश्कर के साथ भेजा। आपके लिए सरप्राइजिंग बात, जब ये वापस पहुंची हैं तो वहाँ पर भी, हालांकि बड़ा वाक़या हुआ है जंग जमल का पूरा तारीख़ में, वहाँ पर भी पहुँच के, क्योंकि मोहब्बत के रिश्ते तो अपनी जगह पर कायम थे, आप ज़ौजे रसूल थी, आप नफ्स रसूल थे, तो आके शिकायत की कि अली ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तो पूछने वालों ने पूछा अली ने क्या किया? कहा अली ने मुझे नामहरम फ़ौजियों के साथ वापस भेजा और ये मेरी तौहीन थी। तो मौला कायनात अमीन अलैहिस्सलाम ने जवाब भिजवाया कि अब उन फ़ौजियों के लिबास को उतारें। जब लिबास को उतारा गया
तो वो 30 के 30 फ़ौजी जो जनाब हज़रत मोहम्मद इब्न अबी बकर के साथ आए थे वो ख़वातीन थी, उनमें कोई मर्द नहीं था। जंग हुई, हज़ारों शहीद हुए, लेकिन ज़ौजे रसूल का एहतराम अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने अपनी जगह पर रखा, ताकि कल को कायनात में ये ना कहा जाए कि दोनों की जंग हुई थी तो अब इन्होंने उनकी तौहीन कर दी। क्यों? इसलिए कि मौला कायनात ने फरमाया ना, मेरा तो अमल कुरान पर है और मेरा अमल रसूल अकरम पर है, और ये मोहब्बत के रिश्ते से बस जिम्मेदारी हम सब की भी मिलकर बनती है ना कि यही मोहब्बतों के रिश्ते इंशाअल्लाह नेशनल टेलीविजन से जा रहा है कि ये मोहब्बतों के रिश्ते कायम व दायम रहे हमेशा। जी एक लाइव कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन, कहाँ से? जी तैमूर हैदराबाद से। जी तैमूर साहब जी, बोलिए, तैमूर साहब। क्या पूछना चाहेंगे? जी बाजी, आपका प्रोग्राम माशाल्लाह से बहुत अच्छा जा रहा है, मैं रोजाना सुनता हूँ बड़े शौक से। बाजी मेरा सवाल ये है, ये उलमा से कि अगर एक औरत जिसका हस्बैंड की डेथ हो जाए और वो इद्दत के दिन एक घर के बजाय किसी वजह से दूसरे घर जो कि साथ ही औरत को जुड़ा हुआ तकरीबन 20 या 30 फुट के फासले पे हो, अगर उस घर में कुछ इद्दत के दिन गुजारना चाहे, आया कि वो उस घर दूसरे घर में गुजार सकती है? ठीक है, पूछ लेते हैं डॉक्टर साहब मुख्तसरन। एक और कॉलर है हमारे साथ। एक और कॉल ले लें फिर जी उसके बाद। अस्सलाम वालेकुम। हेलो सवाल क्या था? हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन, कहाँ से? दानिश भाई आपको भी सलाम, राबिया बाजी को सलाम, और जितने चारों मोअज़्ज़िज़ उलमाए कराम इनको भी सलाम, और तमाम सुनने वालों को भी सलाम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी सवाल जी पूछिए। फरमाइए। अच्छा, सबसे पहले सवाल से पहले अगर आप इजाज़त दें तो आपका जो ये प्रोग्राम है महफिल रमज़ान, ऑफिस से आने के बाद, असर के बाद मैं ये प्रोग्राम देखता हूँ, यकीन जाने दिल खुश हो जाता है, बहुत सारी मालूमात में इजाफा हो जाता है, और उलमा कराम जिस तफसील से और जिस तरीके से बयान देते हैं, और उस सुनने के बाद आपके जितने भी मसाइल होते हैं वो हल हो जाते हैं, और बहुत उम्दा बयान देते हैं। अब मैं अपना सवाल करता हूँ। जी मेरे सवाल के 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा ये है कि क्या माँ बाप अपनी औलाद को अपनी जायदाद से आक कर सकते हैं? सही। सही है। सवाल का दूसरा हिस्सा मेरा है कि अगर कर सकते हैं या करते हैं तो उनके वफात पाने के बाद शरीयत क्या कहती है, या उसके मुताबिक क्या फैसला होना चाहिए? कि मर्द की वफ़ात जिस घर में हुई है जी तो वो घर उस मर्द का घर है, और उस घर में औरत का इद्दत गुजारना लाजिम है। लाजिम है, लाजिम। फर्ज है। ओके। अगर बराबर में घर किसी और का है, रिश्तेदार का उन्होंने है, बल्कि बताया भी था 20 फीट के फासले पर अगर कोई ऐसा होता है ना, एक ही तो गली में सवाल शादी ये है होती है। वो घर किसका है, दूसरा घर मोस्टली किसका ऐसा होता है वालिदैन का। मैं assume कर रही किया हूँ, था पता कि वो घर नहीं। किसी और का ही तो होगा, देखिए, डिस्कस किया था। अगर वो वालिदैन का घर है, शायद ऐसे ही होगा हाँ। कि अम्मी का घर करीब है तो क्या मैं वहाँ इद्दत गुजार सकती हूँ। मसला ये है कि जहाँ शौहर का इंतकाल हुआ, जिस घर में, औरत उस घर में इद्दत गुजारे। ठीक है। लेकिन अगर उसका कोई मसला है, कोई उज़्र है, और वहाँ उसे घबराहट और बेचैनी ज़्यादा होती है, ये शौहर के इंतकाल के बाद वहाँ के हालात उसके हक में सही हाँ, नहीं है, ये भी बहुत तो ज़रूरी। वालिदैन बिल्कुल के ठीक घर है। में इद्दत डॉक्टर साहब आप कुछ ऐड करेंगे फिर? जी बिल्कुल ऐसा ही है। शरीयत ने इतनी आसानी में रखी है कि अगर कोई बेवा है और उसके बच्चे छोटे हैं और उसके लिए कोई राशन पानी का इंतज़ाम करने वाला भी नहीं है किफ़ालत के लिए, तो वो दिन दिन की रोशनी में उनके लिए काम करने के लिए, कारोबार करने के लिए शरई ज़ाब्तों और तकाज़ों को मलहूज़ रखते हुए जा भी सकती है, लेकिन रात से पहले वो अपने घर पे आएगी। और ये बिल्कुल दुरुस्त है। ज़्यादा बेहतर यही है कि जिस घर में शौहर फौत हुआ वहीं इद्दत गुजारे। अगर वो बुज़ुर्ग खातून है, जिस तरह हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा सख्ती की जाती है कि बिल्कुल सहन भी ना देख सके वो, और कोई मेहमान आए तो उससे मुलाकात भी ना करे, ऐसा कोई तसव्वुर नहीं है। सोग मनाना है और इद्दत गुजारनी है 4 माह 10 दिन। लेकिन इस दौरान अगर वो बीमार हो जाती है तो अस्पताल भी जा सकती है अपने महरम रिश्तेदार के साथ, और अगर उसके बेटे हैं, वो बहुत बुजुर्ग खातून है, तो अपने बेटों के घर भी वक्तन वक्तन जा सकती है। बिल्कुल ठीक है। आप कुछ ऐड करना चाहें? जी अहले बैत अलैहिस्सलाम की नज़र बता दूं। देखें, इद्दत का फ़लसफ़ा ये है कि अब उस शौहर का गम भी मनाना है, और साथ साथ अगर कोई हामिल है तो उसके मसले को भी वाज़ेह होना है। अलग अलग चीज़ें। नंबर 1, किसी से भी अपनी शादी की बात या किसी से भी शादी की बात नहीं करेगी। नंबर 2, खुशियों की महफिल में शिरकत नहीं करेगी। नंबर 3, खुशियों के लिबास, मेकअप, ड्रेसअप ये नहीं करेगी। नंबर 4, अगर मुमकिन है
तो शौहर के घर में ही इद्दा गुजारेगी। अगर मजबूरी है, शौहर अमेरिका में था, ये पाकिस्तान में रह गई, या कुछ ऐसा है, तो जिस घर में है वो रहे। अगर जैसे मुफ्ती साहब ने भी बताया, हजरत ने भी बताया, अगर ज़रूरत है वो बाहर जा सकती है, लेकिन इन शराइत को नज़र में रखना होगा। एग्जैक्ट मुद्दत कितनी है इसकी? 4 महीने 10 दिन। 4 महीने 10 दिन। बिल्कुल ठीक। आप कुछ ऐड करना बस मैं चाहेंगे? सिर्फ इतना ही अर्ज करूंगा कि एक जुमला जहन में रखें कि बिला शरई ज़रूरत के। हाँ अब जी। बिला शरई ज़रूरत के अंदर क्या है? आपकी जान, आपकी माल, आपकी इज्जत। अगर इन तीनों के ऊपर कोई ख़तरा है, ऐसी सूरत में आप मूव कर सकते हैं। अगर ये ख़तरात नहीं हैं तो फिर आप उसी घर में इद्दत गुजारेंगी जिस पे आपके शौहर का इंतकाल हुआ है, ठीक है ना। तो अब नान नफ़क़ा कमाना ज़रूरत है तो आप जा सकती हैं। अगर आपकी तबीयत ख़राब है, डॉक्टर के यहाँ जा सकती हैं। अगर आपको उस घर के हालात इतने ख़राब हो गए कि आपके जो देवर हैं या दीगर लोग हैं, साहब अगर वो अपने घर की वाहिद कफील हैं और जॉब करती हैं तो कर सकती हैं? जी जी, वो कर सकती हैं। अगर वाहिद कफील हैं कि उनकी ज़िंदगी का और नान कुछ नफ़क़ा का नहीं। मसला है ना, तो वो दिन की रोशनी में जाएंगी और दिन की रोशनी में ही लौट कर आएंगी, लेकिन आते जाते हुए जो शरई हिजाब है और शरई ज़रूरियात इसमें है उनको मसला फॉलो ये आता है, करेंगी। हमारी भी कुछ इंडस्ट्री की कुछ खवातीन ने, हिना ख्वाजा बयात साहिबा हैं, वो अक्सर काम करती हैं, उन्होंने एक दफ़ा कह दिया कि मेरे शौहर ने मुझे कहा था कि तुम इद्दत में मत बैठना क्योंकि तुम सोल अर्नर हो। और जब मैं गई तो लोगों ने बड़ी तनकीद की, और भी कुछ खवातीन ने इस तरह की बात इसमें की। एक बहन तो ये बुनियादी लोग बात क्या ध्यान में कहेंगे वाला रखें भी तो- कि शौहर को ये इख्तियार नहीं है कि वो अपनी हाँ, तरफ से बिल्कुल। फैसला करे कि आप इद्दत में बैठे ना बैठे। ये तो अल्लाह उसके रसूल के फैसले लेकिन हुए उनकी कोई औलाद नहीं ठीक है, ना। तो वो सोल अर्नर। हाँ, अगर हस्बे ज़रूरत वो जाना चाहें तो बिल्कुल जाएं, और उसका तरीका वही होगा कि वो फजर के बाद जाएंगी और मगरिब से पहले पहले लौट कर घर में आ जाएंगी। और जो शरई तकाजे हैं, यानी उन दौरान के अंदर ना तो मेकअप करेंगी, ना खुद को आरास्ता पैरास्ता करेंगी, नॉर्मल तरीके शरई से अपना तकाज़े काम रखते हुए। करेंगी। जो दूसरा सवाल था भाई का, बल्कि बच्ची का, कि वो जायदाद से आँख करने वाला मामला, क्या इसकी इजाज़त है या नहीं? और अगर कोई अपनी ज़िंदगी में जायदाद से आँख कर देता है और फिर उसका इंतकाल हो जाता है तो फिर शरई तकाज़ों से आगे क्या होगा? अगर वन लाइनर आंसर है तो वो तो सिर्फ ये है कि ना तो वालिदैन आग कर सकते हैं और ना ही उनके विसाल के बाद वो आग वाला हुक्म नाफिज होगा, बल्कि जो शरन उस बच्चे का हिस्सा है वो उसको लोग मिलेगा। अखबारों में भी मेसवी साहब लगा देते जी। हैं। इनकी बात में एक बात ऐड कर दूं, माइक ऑन कर दीजिए। माइक ऑन। इनकी बात में एक बात, बिल्कुल यही मसला है। सिर्फ ये जो आँख वाला मसला है ना, ये टीवी और ड्रामों में ही होता है। इसका शरीयत से मैं तो अखबार बहुत पढ़ती हूँ, मैंने अखबार में एड्स देखे हैं कि जी। मैंने इस फला को आँख तो उसकी शरई कोई हैसियत नहीं है। हाँ। मर के भी उस बच्चे को विरासत मिलनी है। इसलिए बच्चे से ये कहूँगा फिल्मों माँ में बाप का देखते एहतराम हैं। करें, और माँ बाप से कहूँगा अपने जहन से निकाल दें कि आप आप कर हो सकते हैं। अच्छी तरबियत कीजिए ताकि आपके आखिर वक्त में वो कहे रब्बिरहमहुमा कमा And this is the most important Very point important. कि आप उसकी तरबियत उस नहज पर करें ना कि ये हालात पैदा ना हालात ही हो। पैदा। और ये तमाम अगर- जितने नौजवान बच्चे अगर जिनकी इजाज़त इस हो- वक्त शादियां हो रही हैं, उनके लिए खास तौर पर पैगाम है कि अपने बच्चों की इस नहज पे तरबियत करें कि आपको बाद में जाके इस किस्म के हालात का सामना ना करना पड़े। अलबत्ता ज़िंदगी में कोई तोहफे ताइब वालिदैन किसी को देना चाहें, उसमें भी शरीयत के मुताबिक बच्चों में अदल करना चाहिए, यानी बराबरी से देना मुफ्ती चाहिए। साहब, अक्सर ये होता है कि वो वालिद ने आग कर दिया था तो वालिद के गुजर जाने के बाद बाकी के भाई भी कहते हैं कि तुम्हारा जीना मरना, खुशी में कोई अब ताल्लुक नहीं है और जो भी जायदाद में, वसीयत में तुम्हारा अब कोई हिस्सा नहीं है, तो वो जी, भी बताइए। आग की, जैसे कि उलमा ने बताया है कि आग कर देना और आग लिख कर देना, इससे ये कोई शरीयत का कानून नहीं है। नहीं है। ये हम लोगों ने अपनी तरफ से फ़र्ज़ कर लिया है, और गालिबन हमारे जो अदालती कवानीन हैं वो भी इसकी इजाज़त नहीं देते। नहीं देते। नहीं देते। अच्छा। अब अगर वालिद ने ये कहा कि ये मेरा बेटा नाफरमान है, आँख नाफरमान को कहते जी, हैं, ये मेरा बेटा आँख है, मेरे मरने के बाद ये भी कहा जाता है मेरे जनाजे में भी नहीं आएगा, मेरा मुंह भी नहीं देखेगा, और ये कि उसको मेरी जायदाद में से कुछ हिस्सा नहीं मिलेगा, ये जज्बात हैं सिर्फ, और इसका हकीकत से शरीयत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लिहाजा वालिद के फ़ौत होने के बाद जैसे और भाइयों का हिस्सा है, इसका भी हिस्सा होगा। अगर आप इजाज़त दें, जी जी जी, इजाज़त। मैं ये कहूँगा कि चूँकि हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा से हमने शुरुआत की थी, हम इख्तिताम भी इसी हस्ती पर एक लफ्ज़ से ठीक है, एक एक लफ्ज़ हम हज़रत आयशा उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हा बहुत ज़हीन थी, ज़की थी, और उनका हम पर एहसान ये है कि उन्होंने कुरान करीम की आयत के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसे ऐसे सवालात किए कि अगर आज इस दौर में वो सवालात किए जाते तो वो ला यनहल नज़र आते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाकर गोया उन्होंने हमारी ज़िंदगी में कुरान करीम की तफासीर का हुजूर की ज़ुबान से इजाफ़ा किया। मसलन कुरान पाक की एक आयत है, मैं यामल सुअन युज्ज़ा बिही, जिसके माना ये हैं कि जो आदमी अपनी ज़िंदगी में कोई बुरा काम करे वो सज़ा पाकर रहेगा। अच्छा।
तो हज़रत आयशा उम्मुल मोमिनीन ने जब ये आयत हुजूर से सुनी तो अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह क्या ये मुश्किल नहीं हो गया? अल्लाह तो रहमान है, रहीम है, उसकी रहमत इतनी वसी है, तो क्या जिससे जो गलती हुई है सज़ा मिले बग़ैर कोई चारा नहीं है? तो या रसूलल्लाह ये तो बहुत मुश्किल नहीं हो गया? तो हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कराए, आपने फरमाया, आयशा जिस अज़ाब का और सज़ा का अल्लाह यहाँ कुरान में ज़िक्र कर रहा है वो क़यामत का अज़ाब थोड़ी है, बल्कि इसके माना ये है कि हमसे जो ख़ताएँ हो जाती हैं, छोटी मोटी लग़ज़िशें हो जाती हैं, फिर हमें दुनिया ही में कुछ मुश्किलात का सामना होता है। कभी बुखार हो गया, कभी नज़ला हो गया, ज़ुकाम हो गया, अच्छा, कभी कोई तकलीफ़ हो गई, अस्पताल पहुँच गए, और कभी कोई और आफत आ गई। तो फरमाया कि इससे मुराद ये दुनिया में आने वाली मुश्किलात हैं। अच्छा, यहाँ तक कि हदीस शरीफ में आया कि आपके पैसे इस जेब में हैं और आप ढूंढ रही हैं इस जेब में, और ये जो थोड़ी सी तकलीफ़ हुई, फरमाया इससे भी गुनाह मिटेंगे। तो फरमाया कि इसके माना ये है कि जब कोई आदमी ज़िंदगी में छोटी मोटी उससे कोताहियाँ सरजद होती हैं तो अल्लाह ताला उसका हिसाब आखिरत में बेबाक करने के लिए थोड़ी बहुत तकलीफ़ें उसे दे देता है। इसके माना ये है, ये आखिरत का अजाब नहीं है, ये दुनिया की जज़ा है। तो आप क्यूरियस होती थी, पूछती जैसे कहा तजस्सुस भी था, और उन सवालों के जवाबों से दीन के लिए, और 1/3 दीन आपकी तरफ से आया भी है। बताइएगा जो आँख वाला सवाल था उसमें अगर मुख्तसरन बता बिल्कुल दें। जो जवाब दिया गया बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। अलबत्ता अगर खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे कोई बेटा अपने वालिद को कत्ल कर दे, या खुदा न खास्ता बेटा इस्लाम से बाहर हो जाए, मुर्तद हो जाए, तो वो उसकी विरासत से कानूनन और शरन बेदखल हो जाएगा, और फिर वो चाहे आप करें ना करें उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। और वालिदैन को चाहिए कि वो अपनी औलाद के साथ मोहब्बत का बर्ताव करें, और औलाद को भी चाहिए कि वो अपने वालिदैन से पैसे की डिमांड करने की बजाय उनसे मोहब्बत की डिमांड रखें। आप देखिए अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का जो घर था वो इतना चुचरा, मुफ्ती साहब ने फरमाया ना कि जब नमाज़ पढ़ते थे और जब आप सजदे में जाने लगते तो आप हाथ का इशारा करते, वो अपने पैर समेट लेती। इतना छोटा आपका घर था, वही बेडरूम था, वही लिविंग रूम था, वही ड्राइंग रूम था। तो हमारी औरतों को आज ये पैगाम जाना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सादगी का ये आलम था। तो ये असल में सीरत आयशा, सीरत खदीजा, सीरत फ़ातिमा का जब जिक्र होता है तो सीरत जो है वो पढ़ने की और मनाने की और सुनाने की चीज़ नहीं होती, बल्कि अपनाने की चीज़ होती है। सीरत वो किरदार होता है जिसको अपनाया जाता है। तो ज़रूरत इसी बात की है कि हम इन मुक़द्दस हस्तियों की और शख्सियात के जो किरदार हैं उसकी झलक अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करें। ये सबसे इम्पोर्टेंट। अच्छा, कंक्लूड कर दिया आप।